हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कुछ अलग अलग ऑप्शंस या टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें राइटर डॉक्यूमेंट में दिए गए होते हैं। इन टूल्स का क्या उपयोग है और कैसे इनका उपयोग किया जाता है, इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनका हम डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए हम डॉक्यूमेंट में स्पेस बार का बहुत अधिक उपयोग करते हैं, लेकिन हमें कहीं भी स्पेस बार लिखा हुआ या कोई और साइन उसका दिखाई नहीं देता। इसी तरह हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में एंटर और टैब कीज का भी इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट की का भी कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह सभी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें प्रिंट किए हुए डॉक्यूमेंट में कहीं भी दिखाई नहीं देते, इसीलिए इन्हें नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कहा जाता है। ऐसे कैरेक्टर्स को यदि हमें अपने डॉक्यूमेंट में देखना है तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसे टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क कहा जाता है। आप कर्सर देख रहे होंगे, यह आइकन टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क के ऑप्शन का आइकन है। अब चलिए हम तुरंत इसका प्रयोग करके भी देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं इस टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने इस टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स के ऑप्शन पर क्लिक किया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपको कुछ टॉगल साइन दिखाई दे रहे हैं, कुछ एरो दिखाई दे रहे होंगे और कई सारी जगहों पर डॉट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो टॉगल है वो एंटर की को रिप्रेजेंट करता है, एरो शिफ्ट की या टैब को रिप्रेजेंट करता है, और जो डॉट है वे डॉट स्पेस बार की को रिप्रेजेंट करते हैं। यह दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर स्पेस बार का उपयोग किया गया है। आप देखेंगे कि पूरे डॉक्यूमेंट में आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क वाले ऑप्शन की मदद से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। इन्हें हटाने के लिए हम दोबारा इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यह आपके सामने स्क्रीन पे आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में से हट गए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम 3 अलग अलग ऑप्शंस के बारे में एक साथ पढ़ेंगे जो हमें टूल्स में दिए गए होते हैं, इसीलिए हम इन्हें टूल्स भी कहते हैं। यह ऑप्शन है स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग और थेसॉरस। इनका इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है? तो ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का इस्तेमाल यह देखने के लिए किया जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में किस किस जगह पर हमने गलत स्पेलिंग लिखी है। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का जब इस्तेमाल किया जाता है तो आपके डॉक्यूमेंट में हर जगह जहां पर आपने गलत स्पेलिंग इस्तेमाल की है वहां पर आपको उस शब्द के नीचे एक लाल लाइन दिखाई देती है, जैसा कि स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, जो यह दर्शाती है कि इस शब्द की स्पेलिंग गलत है। हम शब्द को सिलेक्ट करके और ऑटोमेटिक स्पेल चेक पर क्लिक करते हैं, जहां पर एक विंडो में वह हमें कुछ सजेशंस देता है कि हम इस शब्द के स्थान पर क्या स्पेलिंग यूज करें। इनके अलावा, इन सजेशंस के अलावा वो कुछ और ऑप्शंस भी आपको देता है, जैसे कि इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल और ऐड टू डिक्शनरी। यदि हम हमारे डॉक्यूमेंट में इस स्पेलिंग को नहीं बदलना चाहते हैं, इस स्थान पर हम इस नहीं बदलना चाहते तो हम इग्नोर वंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम
किसी भी जगह पर इस स्पेलिंग को नहीं बदलना चाहते तो इग्नोर ऑल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इस शब्द को और उसकी स्पेलिंग को डिक्शनरी में जोड़ना चाहते हैं, जो इस सॉफ्टवेयर की डिक्शनरी है उसमें अगर हम इस शब्द को ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक करते हैं। इसी तरह अगर हम इस डॉक्यूमेंट में जितनी जगहों पर ये शब्द इस्तेमाल हुआ है उन सभी को सही करना चाहते हैं तो हम करेक्ट ऑल का इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ एक ही जगह करेक्ट करना चाहते हैं, एक ही जगह सुधार करना चाहते हैं तो करेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें थिसॉरस की कि थिसॉरस क्या होता है। ये तो हमने ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक देख लिया, लेकिन थिसॉरस क्या होता है। तो थिसॉरस के अंदर हमें किसी भी शब्द से जुड़े उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कम्युनिकेशन को सिलेक्ट कर लूँ, इसके बाद में मैं इसके थिसॉरस के लिए राइट क्लिक करता हूँ माउस के द्वारा, जहाँ पर मुझे सिनोनिम का एक ऑप्शन दिया गया है। जब मैं इस पर कर्सर ले जाता हूँ तो मुझे अलग अलग यहाँ पर उसके सिनोनिम्स दिखाई देते हैं कि कम्युनिकेशन में क्या क्या मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं थिसॉरस पे जाकर और बाकी डिटेल भी यहाँ पर देख सकता हूँ। इस प्रकार से हम किसी भी शब्द का थिसॉरस इस्तेमाल करते हुए सिनोनिम या एंटोनिम देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने थिसॉरस, ऑटोमेटिक स्पेल चेक और साथ ही साथ टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है यह देखा। थैंक यू।